नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 3 जनवरी है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा साथियों। आइए देखते हैं साथियों। पहला खबर है 1.90 लाख शिक्षकों के लिए विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा साथियों। इससे साथियों बीपीएससी संबंधित जिसे जिले समेत सूबे के 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड देना होगा। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर नई प्रक्रिया की गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में रिकॉर्ड बनाया गया है, मांगा गया है। शिक्षकों के प्रोफाइल में इसे अंकित करना होगा। निलंबन, फर्जी सर्टिफिकेट जांच, निगरानी जांच आदि का ब्यौरा भी देना होगा। बकाया राशि रखने वालों को छोड़कर अन्य कार्रवाई के घेरे में आए शिक्षकों को स्थानांतरण नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया है कि किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों से 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन विभाग को मिला है। विभाग ने इस क्रम में निर्णय लिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित टीईओ व डीपीओ यानी स्थापना द्वारा इसकी विशिष्ट प्रविष्टि की जाएगी। देना होगा यह सारे ब्यौरे साथियों। विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आयोग की जांच, बिना सूचना की अनुपस्थिति, इन सब के अतिरिक्त यदि किसी भी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो उसका भी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इसके लिए निर्धारित फिल्टर में संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट रिपोर्टमेंट एक्शन इसके लिए बनाया गया है। निदेशक ने निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जो निलंबित हो अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निगरानी जांच, विधिक आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है, का स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं किया जाएगा। ये साथियों रहा बीपीएससी जो ट्रांसफ़र से संबंधित खबर साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ईओयू ने जिस बीपीएससी कर्मी का बयान लिया उसे गवाह नहीं बनाया है साथियों। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक से संबंधित मामला है। इसमें देखते हैं साथियों क्या दिया है। हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला ईओयू की जांच प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट ने 67वीं बीपीएससी पीटी प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल जा चुके डीएसपी रंजीत रजक को आरोप से मुक्त किया है। इसकी वजह ईओयू का कोर्ट में ठोस सबूत पेश न कर पाना है, जिसे स्पष्ट होता है कि आर्थिक अपराध इकाई गंभीर आरोपी की जांच में कितनी लापरवाह है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ईओयू की जांच पर भी सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईओयू ने रंजीत पर लगे आरोपों के खिलाफ 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में कृषि विभाग के कर्मी राजेश कुमार भी गिरफ्तार हुए हैं। वे भागलपुर के रहने वाले राजेश ने सबसे पहले रंजीत रजत का नाम लिया। फिर राजेश ने बताया कि उसे रंजीत के बारे में अविनाश उर्फ तूफानी ने बताया। जब अविनाश की गिरफ्तारी हुई तब उसने बताया कि रंजीत प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कर नौकरी लगवाता था। ये साथियों इस तरह से क्रम लोग एक दूसरे के नाम बता रहे हैं। इस बारे में उसे अजय भारती ने बताया। पेपर लीक का केस दर्ज हुए 2.5 साल बीत गए, लेकिन अब तक ईओयू ने अजय भारती का बयान रिकॉर्ड नहीं किया है। यही नहीं, राजेश और तूफानी ने कोर्ट में यह भी कहा कि रंजीत रजक ने कभी नहीं मिले। बातचीत से संबंधित है साथियों, पेपर लीक से संबंधित, इसमें साथियों सिपाही बहाली समेत कई परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आई है साथियों। ये रहा साथियों बीपीएससी से लीक से संबंधित खबर साथियों। इसे आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। पीसीएस के सत्र को पटरी पर लाना लोक सेवा आयोग के लिए चुनौती। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है अभी आरओ का जो है एग्जाम डेट भी नहीं, इन्होंने कैलेंडर तो जारी किया लेकिन उसमें मेंशन नहीं, आरक्षित तो सीटें रख दिया है साथियों, जिसमें आप लोगों को साथियों साथियों आप लोगों को मिलेगा आरओ का भी डेट इन्होंने क्लियर नहीं किया, जिसे आरक्षित रखा आरओ, एलटी ग्रेड साथ जीआईसी और बीईओ का भी इन्होंने साथियों आरक्षित रखा है साथियों। पीसीएस के सत्र को पटरी पर लाना लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तकरीबन सभी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित समृद्ध राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा भी शामिल है। इसी में आयोग के लिए पीसीएस परीक्षा के सत्र को पटरी पर लाना इस बार बड़ी चुनौती होगी। आयोग ने परीक्षा पीसीएस 2024 का विज्ञापन 1 जनवरी 2024 को जारी किया था। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन साथियों उसे स्थगित कर दिया गया था आरओ पेपर लीक के मामले की वजह से। इसके बाद केंद्र निर्धारण की भी समस्या में भी कार्य साथियों उसमें बदलाव किया गया, जिसकी वजह से साथियों पीसीएस का स्थगित किया गया थे। फिर साथियों 22 दिसंबर को एग्जाम पीसीएस का कराया गया। उसके बाद साथियों परिणाम भी साथियों, जिसके परिणाम का अभ्यर्थियों को इंतजार है, लेकिन साथियों मेंस का इन्होंने डेट मेंशन किया है कैलेंडर में। अगर यह परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती तो आयोग पिछले साल ही इस परीक्षा का अंतिम चयन
चयन का परिणाम जारी कर चुका होता। साथियों ये बात सही है साथियों, अगर डिले ना होता तो। लेकिन साथियों आयोग की गलती है, पेपर लीक की घटना क्यों हुई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस परीक्षा का अंतिम चयन साथियों परिणाम जारी कर दिया गया होता। ऐसे में यह परीक्षा तकरीबन 1 साल पीछे हो गई है। इसका असर आगामी परीक्षा पर पड़ा है। नतीजा है कि आयोग के कैलेंडर में PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 इस वर्ष 12 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है। ऐसे में जिस परीक्षा का आयोजन साल की शुरुआत 3 या 4 महीने में हो जाना चाहिए था, वो परीक्षा अब साल के 10वें महीने में होगी साथियों। वही PCS 2024 की मुख्य परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित है। आयोग के सामने अब दोनों परीक्षाएं समय पर कराना बड़ी चुनौती है साथियों, जिसमें साथियों ROE को लेकर अभी तक साथियों ये इन्होंने आयोग की जो समिति बनाया था साथियों, उसका अभी तक निर्णय नहीं आया साथियों। इतना समय लग गया है। आयोग ने अब तक ये भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि ROE प्रारंभिक परीक्षा 2023 पूर्व की बात 1 दिन में होगी या 1 से अधिक दिनों में ये परीक्षा कराई जाएगी। अभी साथियों आयोग ये भी स्पष्ट नहीं किया। विद्यार्थी इस इंतजार में है साथियों। आयोग इस पे नोटिस निकालेगा 1 दिन में कराने का और एग्ज़ाम डेट भी देगा, लेकिन आयोग अभी समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करें। इसको समझना इतना समय हो गया, कम से कम 6 महीने साथियों। दरअसल CM ने अपने जब स्थगन के लिए उन्होंने ट्वीट किया था 6 महीने में सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ साथियों। आयोग के कैलेंडर में भी इस भर्ती को शामिल नहीं किया गया, आरक्षित रखा गया है। देखते हैं साथियों क्या होता है। 11 फरवरी 2024 को हुई प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक की जो है कार्य स्थगित कर दी गई थी। अभ्यर्थी 1 साल में परीक्षा दोबारा कराए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आयोग की ओर से जारी वर्ष 2025 के कैलेंडर में बताया गया है कि इस परीक्षा के लिए गठित समिति की जो रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यह परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। अब आरक्षित तिथि साथियों किस में समायोजित करता है, ये आयोग के ऊपर रहेगा साथियों। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। CTET उम्मीदवारों की जो मार्कशीट है डिजी लॉकर में होगी डाउनलोड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से आयोजित यानी CTET केंद्रीय पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब उम्मीदवारों की अंक तालिका और योग्यता प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार CTET के 2024 के आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। CBSE ने एक नोटिस के माध्यम से उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी दी है। इसके साथ ही CTET परीक्षा के दोनों पेपर में जो आंकड़ा भी जारी किया गया है। CBSE की ओर से CTET के 20वें संस्करण की परीक्षा 14 से 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा संपन्न होने के बाद 8 जनवरी को रिजल्ट जारी कर दिया गया। शुक्रवार के बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों को अंक तालिका योग्यता प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार इसे अपने आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके डाउनलोड कर सकेंगे। पेपर 1, 2 में कितने उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। नोटिस के अनुसार CTET पेपर 1 में साथियों पेपर 1 की परीक्षा के लिए साथियों 6,86,197 उम्मीदवार पंजीकृत थे। इसमें से 1,38,389 को सफल घोषित किया गया। वह पेपर 2 में साथियों पेपर 2 में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 1,39,888 विद्यार्थी ही सफल हुए हैं, जिसमें साथियों परसेंटेज भी कम रहा, 12% रहा। फर्स्ट पेपर में 24% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, सेकंड पेपर में 12% ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं साथियों। ये रहा साथियों आप लोगों CTET से संबंधित खबर, जिस आप लोगों को अंक तालिका बहुत ही जल्द साथियों डिजी लॉकर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे। RTE तीसरे चरण के लिए आवेदन आज से साथियों। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो रही है। इसमें पहले 2 चरणों में 54,000 बच्चों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। इस चरण में उनको भी मौका मिलेगा, जिनके साथ हर जिले से लक्ष्य तय कर आवेदन कराने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए साथियों 1 से 19 फरवरी तक चलेगी। वो 20 से 23 तक BCA आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे और 24 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। समग्र शिक्षा के उत्तर प्रदेश निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 चरणों में 2.25 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं और इसमें से 1.25 लाख जो है छात्रों की जो सीटें अलाट हुई है। ऐसे में लगभग 1 लाख छात्रों के आवेदन या तो निरस्त हुए हैं या उनको सीट नहीं मिली है। ये सभी बच्चे तीसरे चरण में भी आवेदन करने के लिए अर्ह हैं, योग्य हैं। प्रदेश के निजी विद्यालयों में RTE की अभी काफ़ी सीटें हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन पर जोर दिया जा रहा है। सभी जिलों हेल्प डेस्क को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें। इससे संबंधित RTE से संबंधित एक खबर था साथियों। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर साथियों। धन्यवाद।